नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन। छात्रों, मध्यकाल में जब मुस्लिम 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो समय था, उस समय जो मुस्लिम आक्रमणकारी लगातार भारतवर्ष में प्रवेश करने का जो प्रयास कर रहे थे, लगातार भारतवर्ष पर आक्रमण कर रहे थे। इस समय जो भारतवर्ष में एक नवीनतम जो धर्म की स्थापना हुई, वो धर्म कौन सा था? इस्लाम धर्म था। छात्रों, तो इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा तथा जो वैदिक धर्म था उसका प्रभाव कम होने लगा। तो ऐसे समय के अंदर छात्रों भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। छात्रों, जब वैदिक धर्म में जटिलताएं विद्यमान हो गई, धार्मिक आडंबर, पाखंड तथा ब्राह्मणवाद, इसके अंदर जो ब्राह्मणवाद बढ़ने लगा, तो ऐसे समय के अंदर छात्रों क्या हुआ? भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। छात्रों, जो भारतीय समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियां विद्यमान हो चुकी थी तथा जो लोग थे, लोग धर्म के प्रति उदासीन होने लगे तथा धर्म से वो विमुख होने लगे। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ हुआ। छात्रों, जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख कारण क्या रहा कि मध्यकाल में धार्मिक आडंबर बढ़ने लगे, अंधविश्वास बढ़ने लगे, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। तब तो क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो छात्रों, आज जो हम जो चर्चा कर रहे हैं किसकी? भक्ति आंदोलन की। तो भक्ति आंदोलन का छात्रों जो जन्म छात्रों भक्ति आंदोलन का जो 11वीं शताब्दी के अंदर होता है। कहाँ पर? दक्षिणी भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है तथा रामानुजाचार्य जो संत थे, रामानुजाचार्य ने क्या किया कि दक्षिणी भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। और ये छात्रों दक्षिणी भारत से निकलकर ये आंदोलन कहाँ आया? ये आंदोलन दक्षिणी भारत से निकलकर उत्तरी भारत के अंदर ये प्रवेश कर गया। छात्रों, और उत्तरी भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद जी को जाता है। संत रामानंद जी ने क्या किया? उत्तरी भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो छात्रों, जो भक्ति आंदोलन का जो कारण रहा छात्रों, कारण क्या था इसका कि भक्ति आंदोलन का प्रमुख कारण क्या रहा? ये कारण रहा छात्रों कि अंधविश्वास बढ़ने लगा तथा भारतीय समाज के अंदर कुरीतियां विद्यमान हो गई तथा जो भारतीय जो समाज था वो एक नवीनतम इस्लाम धर्म के संपर्क में आया, जिसके कारण क्या हुआ कि अब जो हिंदू धर्म है, जो वैदिक धर्म है, ये धर्म क्या है कि इसके प्रति लोग उदासीन होने लगे तथा इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगा। और इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए जो तुर्की आक्रमणकारी थे, उन आक्रमणकारियों ने जबरन लोगों को क्या किया कि मुस्लिम बनाने का प्रयास किया, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, हिंदू कला संस्कृति को हानि पहुंचाई, हिंदू मूर्तियों को तोड़ दिया। अब तो ये जो हिंदू धर्म के जो लोग थे, वैदिक धर्म के जो लोग हैं, वैदिक धर्म के जो अनुयायी है, उनमें निराशा का संचार होने लगा। इस समय जो आशा का संचार करने के लिए भारतीय जो संत थे, उन संतों ने क्या किया? भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। तो छात्रों, जो भक्ति आंदोलन है उसका प्रारंभ अब देखते हैं छात्रों। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब होता है छात्रों? 11वीं शताब्दी। छात्रों, प्रारंभ कब हो रहा है? 11वीं शताब्दी के अंदर प्रारंभ हो रहा है। और इसका जो जनक कौन है? किसका भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? रामानुजाचार्य क्या है कि भक्ति आंदोलन के जनक है। छात्रों, जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब होता है छात्रों? ये आंदोलन का प्रारंभ हो रहा है छात्रों दक्षिणी भारत के अंदर। कहाँ होता है? दक्षिणी भारत। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से होता है? दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन का ये प्रारंभ हो रहा है। छात्रों, दक्षिणी भारत के अंदर 2 प्रकार के संत थे। कौन कौन से? आलवार संत। ये थे आलवार संत और नयनार संत। कौन से थे छात्रों? आलवार संत तथा नयनार संत। इसके अलावा छात्रों ये आलवार संत है, इन्हें अलवार संत के नाम से भी जाना जाता है। अलवार संत और नयनार संत। तो अलवार संत कौन थे छात्रों? अलवार संत थे भगवान विष्णु के उपासक। इसके भगवान
भगवान विष्णु के उपासक थे। भगवान विष्णु की उपासना कौन करते थे दक्षिण भारत में? अलवार संत। जो भगवान विष्णु के उपासक थे वो क्या कहलाए? अलवार संत कहलाए। तथा भगवान शिव के उपासक है, भगवान शिव के उपासक क्या कहलाए? नयनार संत कहलाए। क्या कहलाए छात्रों? नयनार संत कहलाए। दक्षिण भारत में दो प्रकार के जो संत थे, एक थे अलवार संत था, दूसरे कौन से थे? नयनार संत। तो अलवार संत कौन थे? भगवान विष्णु के उपासक था। नयनार संत कौन थे? भगवान शिव के उपासक। प्रमुख संत, भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे छात्रों, प्रमुख संत। तो प्रमुख संत कौन कौन से थे छात्रों? उनके बारे में हम देखते हैं। प्रमुख जो संत थे छात्रों वो थे, इसके अंतर्गत रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। प्रमुख संत कौन कौन से थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, रामदास, नामदेव, तुकाराम, मलुकदास या मूलकदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, दादू दयाल, सुंदरदास, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलदास, संत मावजी, लालदास, संत पीपा, संत धन्ना, कबीरदास, गुरु नानक, ज्ञानेश्वर, शिवनारायण, चंडीदास, वीरमान, एकनाथ, माधवाचार्य, वेदास, माधवाचार्य, रज्जब, दरिया साहब, शंकरदेव, निम्बार्क, छात्रों इस प्रकार से जो भक्ति आंदोलन थे, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो प्रमुख संत थे वो रज्जब जी, संत जो दरिया साहब जी, शंकरदेव जी, निम्बार्काचार्य तथा रामानुजाचार्य, रामानंद, रामदास, नामदेव, तुकाराम, मुलुकदास, संत पीपा, संत धन्ना, एकनाथ, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास, गुरु नानक तथा ज्ञानेश्वर, रेदास तथा चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलदास, संत मावजी, लालदास, शिवनारायण, चंडीदास, वीरमान, माधवाचार्य जैसे कई संत थे। इन संतों ने जो मध्यकाल के अंदर भक्ति आंदोलन
का प्रचार प्रसार किया तथा निराश हिंदू जनता में पुनः आशा का संचार किया। छात्रों यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन था छात्रों, इसके अंदर जो संत थे, संत दो प्रकार के संत थे, सगुण संत, सगुण साकार रूप में भगवान सगुण संत। तो छात्रों सगुण भक्ति करते थे। संत क्या करते थे? सगुण भक्ति करते थे। एक संत निर्गुण भक्ति। तो छात्रों साकार रूप में भगवान की भक्ति करना क्या कहलाता था? कि सगुण भक्ति कहलाता था। निराकार पर ब्रह्म की भक्ति करना क्या कहलाता था? निर्गुण भक्ति कहलाता था। तो छात्रों इस प्रकार से जो भक्ति काल था, भक्ति काल के अंदर भक्ति की दो विचारधाराओं का जन्म हुआ, सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति। तो छात्रों भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत आपने देखे कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? निम्नलिखित क्या थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। छात्रों जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से होता है? दक्षिणी भारत के अंदर होता है तथा दक्षिणी भारत के अंदर दो संत थे, अलवार संत तथा नयनार संत। अलवार संत थे क्या कि भगवान विष्णु के उपासक थे तथा नयनार संत थे क्या थे? भगवान शिव के उपासक थे। तथा जो भक्ति आंदोलन के समय के अंदर जो प्रमुख संत थे, इनकी दो प्रकार की भक्तियां थी। जो कुछ संत थे वो सगुण भक्ति करते थे अर्थात साकार रूप में परमपिता परमात्मा की वो भक्ति करते थे तथा जो एक थे निर्गुण भक्त। तो निर्गुण क्या थे कि परमपिता परमात्मा को निराकार अर्थात निर्गुण रूप में उनकी भक्ति करते थे। तो छात्रों इस प्रकार से दो संत थे। छात्रों उत्तरी भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का जो श्रेय है उत्तरी भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? छात्रों उत्तरी भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन है लाने का श्रेय जाता है रामानंद जी को। किसे जाता है? रामानंद जी को ये श्रेय जाता है। दक्षिणी भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी के अंदर प्रारंभ किया। तथा जो उत्तरी भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय जाता है वो रामानंद जी को जाता है। छात्रों जो रामानंद थे, रामानंद ने ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त किया, हर वर्ग के लोगों को शिष्य बनाया। रामानंद जी ने क्या किया कि ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त कर दिया, हर वर्ग का शिष्य बनाया। इनके जो शिष्य थे छात्रों इसके अंदर जो पीपा ये राजपूत थे, धन्ना ये जाट थे तथा सेना ये क्या की नाई था। तो इस प्रकार से छात्रों इस प्रकार से क्या रेदास क्या थे कि ये जो शूद्र वर्ण के थे। तो इस प्रकार से छात्रों जो इनके जो शिष्य थे उनके शिष्य के अंदर क्या है कि सभी जो जाति के सभी वर्णों के लोग थे। छात्रों इसके अतिरिक्त जो रामानंद जी थे, रामानंद जी ने स्त्रियों को भी जो अपनी शिष्याएं बनाया। इनकी जो शिष्याएं थी महिलाओं को भी इन्होंने शिष्याएं बनाया, जैसे पद्मावती का सुरसरी, इनकी पद्मावती इनकी शिष्याएं छात्रों पद्मावती तथा सुरसरी, इनकी दो शिष्याएं थी। एक का नाम क्या था? सुरसरी तथा दूसरे का नाम क्या था? पद्मावती। तो इस प्रकार से इन्होंने महिलाओं को भी जो अपनी शिष्याएं बनाया। छात्रों भक्ति आंदोलन का जो ये छात्रों भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद जी को जाता है। रामानंद जी ने क्या किया कि हर वर्ग के लोगों को, हर वर्ग के जो शिष्य बनाए इन्होंने समानता पर आधारित तथा जाति पाति का इन्होंने विरोध किया और हर व्यक्ति को इन्होंने जो अपना शिष्य बनाया। इनका मानना था कि हर व्यक्ति है वो पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति को परमात्मा की भक्ति करने का अधिकार है। छात्रों इन्होंने जो पद्मावती तथा सुरसरी जो इनकी महिलाओं को भी इन्होंने शिष्य बनाया। इनकी जो प्रमुख महिला शिष्या थी वो थी पद्मावती तथा सुरसरी। तो छात्रों अब हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का कारण, भक्ति आंदोलन के कारण क्या रहे। तो भक्ति आंदोलन का कारण, भक्ति आंदोलन का कारण तो ये भक्ति आंदोलन होने का कारण क्या रहा कि ये भक्ति आंदोलन की क्या आवश्यकता पड़ गई कि भक्ति आंदोलन हुआ ये। तो छात्रों इसके कई कारण थे, जैसे मुस्लिम शासकों का अत्याचार, मुस्लिम शासकों का अत्याचार। दूसरा कारण था छात्रों कि हिंदू धर्म में व्याप्त जटिलता, हिंदू धर्म में व्याप्त
व्याप्त जटिलता, बहुदेववाद, इस्लाम धर्म का प्रभाव, इस्लाम धर्म का प्रभाव, हिंदू धर्म का जटिल होना, हिंदू धर्म का जटिल होना, समाज में ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच की भावना, समाज में ऊंच नीच की भावना। तो छात्रों, जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का जो उदय होने के प्रमुख कारण क्या थे? भक्ति आंदोलन के उदय होने के प्रमुख कारण थे कि मुस्लिम शासकों का अत्याचार, हिंदू धर्म में व्याप्त जटिलता, बहुदेववाद, इस्लाम धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव, हिंदू धर्म का जटिल होना तथा समाज में ऊंच नीच की भावना का व्याप्त होना। तो छात्रों, मुस्लिम शासकों का अत्याचार 7वीं शताब्दी के अंतर्गत जो भारत पर जो आक्रमण होने लगे छात्रों, 7वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या था कि 7वीं शताब्दी से ही भारत पर आक्रमण होने लगे तथा 712 ईस्वी के अंदर जो मुस्लिम शासक है, मुस्लिम शासकों ने भारत के अंदर प्रवेश कर लिया। छात्रों, 712 ईस्वी से लेकर लगातार जो ये मुस्लिम शासक थे, ये भारत पर आक्रमण कर रहे थे तथा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। छात्रों, मुस्लिम जो शासक थे, मुस्लिम शासकों ने क्या किया कि एक इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। प्रचार प्रसार तो धर्म का कर ही रहे थे, साथ साथ में क्या कि हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ रहे थे, जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बना रहे थे तथा जो हिंदू मुस्लिम बनने से मना कर देता था उससे क्या करते थे ये कि उसको मार डालते थे ये मुस्लिम शासक। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो थे मुस्लिम शासकों ने जजिया कर लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। तो इस प्रकार से छात्रों, इसके अतिरिक्त जो ये मंदिरों को तोड़ रहे थे, इससे जो लोगों में क्या थी, घोर निराशा व्याप्त थी। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम शासकों ने जजिया कर लगा दिया, इन्होंने तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर। तो तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, किसने लगाया? मुस्लिम शासकों ने। इसके अलावा मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया इन्होंने। इसके अलावा मूर्तियों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। जबरन मुस्लिम बनाना, जबरन क्या किया, मुस्लिम बनाने का प्रयास किया। किसने किया? ये मुस्लिम शासकों ने किया। मुस्लिम शासकों के अत्याचार से क्या हुआ कि परेशान हो गए। कौन हो गए? हिंदू परेशान हो गए, उनके मन के अंदर घोर जो निराशा विद्यमान हो गई। छात्रों, तो इस प्रकार से क्या है कि मुस्लिम शासक ने जजिया कर, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला अर्थात हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर था, और जो हिंदू इस कर को नहीं दे पाता था उसे क्या है कि मुस्लिम जो जबरन क्या करते थे, मुसलमान बना देते थे। छात्रों, तीर्थ यात्रा कर हिंदुओं के जो पवित्र तीर्थ स्थान थे, जैसे पुष्कर है, गया है, काशी है, हरिद्वार है या अन्य जो तीर्थ स्थान है, उन तीर्थ स्थानों पर क्या किया जाता था कि तीर्थ यात्रा के लिए कोई भी हिंदू वहां पर आता है तीर्थ यात्री, तो उनसे क्या कि टैक्स लिया जाता था, इसे तीर्थ यात्रा कर लिया कहा जाता था। और छात्रों, यदि वो कर नहीं चुका पाता था तो उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, उसे इस्लाम धर्म ग्रहण करवाने के लिए प्रलोभन दिया जाता था या फिर उसे जबरन जो इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दिया जाता था। छात्रों, जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासकों ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इन्होंने क्या किया कि हिंदू मंदिरों को इन्होंने तोड़ना प्रारंभ कर दिया, मूर्तियों को इन्होंने विध्वंस कर दिया छात्रों, और उनकी हिंदू मंदिरों की जगह क्या किया, मस्जिदें बनाना प्रारंभ कर दिया। छात्रों, जो जबरन मुसलमान बनाना, जब जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की तो विजित क्षेत्रों के जो हिंदू थे उन्हें क्या जबरदस्ती क्या किया कि मुसलमान बनाने का प्रयास किया, मुसलमान बनाया, जबरदस्ती मुसलमान बनाया। छात्रों, 712 ईस्वी में जजिया कर सर्वप्रथम कब लगा? 712 ईस्वी के अंदर लगा। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में कहां पर कर लगाया? सिंध प्रांत के अंदर। कहां लगाया? सिंध प्रांत के अंदर ये कर लगाया। छात्रों 712 ईस्वी के अंदर ये कर लगाया और ये कर लगातार चलता रहा। और अकबर सम्राट जो अकबर था, अकबर मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया कि इस कर को समाप्त किया। उसके बाद में छात्रों जो ये औरंगजेब था, औरंगजेब ने पुनः इस कर को लगा दिया। और बाद में जो मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया? इस कर को समाप्त किया। तो छात्रों इस प्रकार से ये कर था, मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासकों का लगातार अत्याचार बढ़ रहा था। मुस्लिम शासकों ने क्या किया? मुस्लिम शासकों ने जजिया कर लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर लगाया, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ना प्रारंभ किया, जबरन मुसलमान बनाना भी प्रारंभ किया। तो इस कारण क्या हुआ छात्रों? इस कारण जो हिंदू जनता निराश हो गई और निराश हिंदू जनता में पुनः उत्साह का संचार करने के लिए, पुनः अब धार्मिक भावना जागृत करने के लिए जो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ। तो छात्रों हिंदू धर्म में व्याप्त जटिलता, छात्रों जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म के अंदर प्रारंभ में जटिलता विद्यमान नहीं थी, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि वैदिक धर्म के अंदर जटिलता विद्यमान होने लगी। प्रारंभ में जो वैदिक धर्म था अत्यंत ही सरल, सीधा सच्चा, सीधा सरल धर्म था छात्रों। ये धर्म छात्रों और जो आर्य लोग स्वयं पूजा अर्चना किया करते थे, तथा बाद में आर्य लोगों ने ब्राह्मणों को जो पूजा का दायित्व सौंपा। तो छात्रों तो ये वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म के अंदर किसी प्रकार की कोई भी जो क्रियाकलाप पाखंड नहीं थे, परंतु कालांतर के अंदर जब ये मध्यकाल तक आते आते, वैदिक काल प्राचीन काल से लेके मध्यकाल तक आते आते जो वैदिक के जो धर्म था, वैदिक धर्म अर्थात जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है, जिसे ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है छात्रों, इस धर्म के अंदर क्या हुआ कि इस धर्म के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड होने लगे। इसके अंतर्गत जो छात्रों जो ये धर्म था, जो हिंदू धर्म क्या है कि हिंदू धर्म का जो में व्याप्त जटिलता अर्थात इसके अंदर क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड होने लगे, जैसे यज्ञ होने लगे, यज्ञ बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा, खर्चीले यज्ञ होने लगे, यज्ञों के अंदर हिंसा होने लगी। इसके अंतर्गत धार्मिक आडंबर पाखंड जो इसके अंदर विद्यमान हो गया, जिसके कारण क्या है कि हिंदू जनता निराश हो गई। छात्रों ब्राह्मणवाद अर्थात ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके अंदर ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ने लगा, नए नए तंत्र जो नए नए यज्ञों का इसमें बोलबाला बढ़ने लगा छात्रों, तंत्र मंत्र बढ़ने लगा वैदिक धर्म में। तो ऐसे इस प्रकार से जो हिंदू धर्म के अंदर जटिलता विद्यमान हो गई थी, इस जटिलता को दूर करने के लिए, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए क्या हुआ कि धार्मिक जो आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन छात्रों इसके बाद में जो वैदिक धर्म था अर्थात हिंदू धर्म में क्या था कि बहुदेववाद अर्थात एक से अधिक देवी देवताओं की उपासना इसमें की जाती थी छात्रों। वैदिक धर्म के अंदर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वैदिक जो धर्म है, वैदिक धर्म का उदय का वैदिक धर्म के अंतर्गत 33 प्रकार के जो ऋग्वेद के अंदर 33 प्रकार के देवी देवताओं को उल्लेख किया गया था। उत्तर वैदिक काल के अंदर देवताओं की संख्या बढ़ने लगी और कालांतर के अंदर अर्थात मध्य काल तक आते आते देवताओं की जो संख्या के अंदर भारी जो ये इसके अंदर क्या है कि भारी मात्रा के अंदर जो बढ़ोतरी हुई। तो छात्रों जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म के अंदर बहुदेववादी भावना से भी क्या हुआ कि हिंदू लोग थे, तो ये क्या है कि हिंदू धर्म के लोगों के अंदर निराशा विद्यमान हुई। छात्रों इस्लाम धर्म का प्रभाव, छात्रों 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो 7वीं शताब्दी का काल है छात्रों, 712 ईस्वी के अंदर जो मुस्लिम शासक था, मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि भारत पर आक्रमण किया और इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगा। तो छात्रों इस प्रकार से क्या है कि जो इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार प्रसार होने लगा, इस्लाम धर्म के नियम सरल थे, सरल नियमों के कारण क्या हुआ कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए। दूसरा कारण इसका था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासक भारतवर्ष पर आक्रमण करके और भारत के लोगों को जबरन क्या कर रहे थे, इस्लाम धर्म स्वीकार करवा रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी क्या हुआ छात्रों कि इस्लाम धर्म का प्रभाव पड़ने लगा। कारण दो थे छात्रों, एक तो इस्लाम का धर्म क्या है, इस्लाम धर्म के नियम अत्यंत ही सरल थे, तथा दूसरा कारण क्या था कि जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था, मुस्लिम शासक थे। मुस्लिम शासक क्या कर रहे थे कि जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और इस प्रचार प्रसार के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, जबरन जो मुसलमान बनाने का प्रयास किया, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदू मंदिर को तोड़ दिया तथा हिंदुओं पर उन्होंने जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर जैसे जो अमानवीय कर उन पर थोप दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो हिंदू थे वो मुस्लिम
धर्म ग्रहण करने लगे। छात्रों, जो मुस्लिम शासकों के अत्याचार के कारण क्या हुआ कि हिंदू धर्म को क्षति पहुंचने लगी, मुस्लिम शासक जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाने लगे। तो छात्रों, ये जो कारण थे, जैसे मुस्लिम शासकों का अत्याचार, हिंदू धर्म में व्याप्त जटिलता, बहुदेववाद, इस्लाम धर्म का प्रभाव, जिसके कारण क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। हिंदू धर्म का जटिल होना, समाज में ऊंच नीच की भावना। छात्रों, जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज के अंदर प्रारंभ के अंदर वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। ऋग्वेद के जो 10वां मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर जो हमें जो एक विराट पुरुष के मुख द्वारा ब्राह्मण की उत्पत्ति, विराट पुरुष की जो भुजाओं द्वारा क्षत्रिय की उत्पत्ति, विराट पुरुष की जंघाओं द्वारा जो वैश्य की उत्पत्ति तथा विराट पुरुष के जो पैरों द्वारा शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। छात्रों, ब्राह्मण का जो कार्य था, ब्राह्मण का कार्य वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, शिक्षा देना, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ तथा अन्य जो धार्मिक महत्व के कार्य करवाना, इस प्रकार के इसके कार्य थे। क्षत्रिय का कार्य प्रशासन करना तथा जो पब्लिक थी अर्थात जनता की रक्षा करना उसका कार्य था। छात्रों, जो वैश्य वर्ग था, वैश्य वर्ग का कार्य क्या था? वैश्य वर्ग का कार्य था कृषि, पशुपालन तथा व्यापार वाणिज्य करना। तथा शूद्र वर्ग का क्या कार्य था? ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों वर्णों की क्या करना? सेवा करना। तो इस प्रकार से छात्रों, जो भारतीय समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था ने क्या है कि बाद में जटिलता का रूप ले लिया और भारत में कई प्रकार की जो जातियों का विकास हुआ और ऊंच नीच की भावना का विकास हो गया, जिसके कारण क्या है कि जो ऊंच नीच की भावना का विकास हुआ, जिसके कारण जो हिंदू जनता के अंदर क्या था कि असंतोष विद्यमान था। जो निचला तबका था अर्थात जो निम्न वर्ण के लोग थे, शूद्र वर्ण के लोग हैं, उनके अंदर ये जो कि अब इनके अंदर धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति क्या था कि उत्साह नहीं था, निराश होने लगे वो। क्यों? क्योंकि उनके जो अन्य वर्णों के लोग थे वो उन्हें पूजा अर्चना करने नहीं देते थे। तो छात्रों, इसीलिए क्या है, समाज में ऊंच नीच की भावना को दूर करने के लिए तथा सभी में समानता की भावना का विकास करने के लिए क्या हुआ? भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। तो छात्रों, भक्ति आंदोलन के जन्म का कारण क्या था? मुख्य कारण क्या है? वैसे तो कई कारण थे इसके, लेकिन प्रमुख कारण क्या है छात्रों? प्रमुख कारण है मुस्लिम शासकों का अत्याचार। मुस्लिम शासकों के बढ़ते हुए अत्याचार से पब्लिक जो जनता थी वो परेशान हो चुकी थी। इसीलिए क्या हुआ कि ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। हिंदू धर्म में व्याप्त जटिलता, जो हिंदू धर्म जटिल हो चुका था, यज्ञ अनुष्ठान, पशु बलि तथा जो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन, खर्चीले यज्ञों का आयोजन, हिंसक यज्ञों का आयोजन होने लगा, पाखंड आडंबर व्याप्त हो गया, तंत्र मंत्र होने लगा इसके अंदर। इसलिए क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। बहुदेववाद, वैदिक धर्म के अंदर क्या है कि बहुदेववाद, एक से अधिक देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी और कालांतर के अंदर मध्य काल तक आते आते जो देवताओं की संख्या के अंदर जो भारी वृद्धि हो गई, तो बहुदेववाद भी क्या है कि भक्ति आंदोलन का कारण बना। इस्लाम धर्म का प्रभाव जो 7वीं शताब्दी के अंदर भारतवर्ष के अंदर जो ये इस्लाम धर्म प्रवेश कर गया और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। मुस्लिम शासक थे, उन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म था उसको क्षति होने लगी और हिंदू धर्म को क्षति होने लगी। तथा जो मुस्लिम शासकों ने जजिया कर लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर लगाया, मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, मूर्तियों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया तथा जबरन मुस्लिम बनाना प्रारंभ किया। जिसके कारण क्या हुआ छात्रों? जिसके कारण जो हिंदू जनता के अंदर घोर निराशा व्याप्त हो गई। तो इस घोर निराशा से पुनः जो निकालने के लिए भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या किया? भक्ति आंदोलन ने प्रारंभ किया। समाज में ऊंच नीच की भावना व्याप्त होना, भारतीय समाज के अंदर मध्यकाल तक आते आते कई प्रकार के जो वर्गों के अंदर बढ़ चुका था, कई प्रकार की जो जातियां थी वो विद्यमान हो चुकी थी। तो इस प्रकार से छात्रों, समाज के अंदर भारी ऊंच नीच की भावना थी, जिससे जो हिंदू जनता थी उसके अंदर की घोर निराशा व्याप्त हो चुकी थी। तो इसलिए क्या हुआ छात्रों कि संतों ने संतों ने समाज में ऊंच नीच की भावना को दूर करने तथा समानता लाने के लिए क्या किया? भक्ति आंदोलन ने प्रारंभ किया। तो छात्रों, मध्यकाल के अंतर्गत जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है, दक्षिणी भारत के अंदर ये प्रारंभ हो रहा है, रामानुजाचार्य द्वारा इसे प्रारंभ किया जा रहा है दक्षिणी भारत के अंदर 11वीं शताब्दी के अंदर। और ये जो आंदोलन है उत्तरी भारत के अंदर लाने का श्रेय कहां पर? उत्तरी भारत के अंदर लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद जी को जाता है। रामानंद जी ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा के अंदर रामानंद जी ने क्या किया? हिंदी भाषा सर्वप्रथम किस भाषा में? हिंदी भाषा के अंदर अपने उपदेश देना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन को रामानंद जी क्या उत्तरी भारत के अंदर लाए था
उस समाज के अंदर ऊंच नीच की भावना को दूर करने का प्रयास किया। रामानंद जी के शिष्यों में हर प्रकार के, हर जाति के जो लोग यहाँ वहां पर उनके शिष्य थे। यहाँ तक कि रामानंद जी ने क्या किया छात्रों, रामानंद जी ने जो स्त्रियों को भी जो अपना शिष्य बनाया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का ये उदय हुआ, भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ छात्रों, और इसके जन्म भी ये प्रमुख कारण थे। छात्रों, मुस्लिम शासकों का अत्याचार, हिंदू धर्म में व्याप्त जटिलता, बहुदेववाद, इस्लाम धर्म का प्रभाव, हिंदू धर्म का जटिल होना, समाज में ऊंच नीच की भावना होना, तो निम्न कारणों के चलते भारत के अंदर मध्यकाल में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन का जनक था रामानुजाचार्य, तथा उत्तरी भारत में लाने वाले भक्ति आंदोलन को कौन थे, वो थे रामानंद जी। तो छात्रों, अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषता।